डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने लिमिट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम कंटिन्यूटी से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एट अ पॉइंट एंड इन एन इंटरवल। ठीक है, डेफिनेशन करेंगे। अब हम डेफिनेशन करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए। हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे उस पॉइंट पे जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए पॉइंट। इफ एफ इज डिफाइंड एट ए, अगर वो फंक्शन ए पे डिफाइंड है, दैट इज, इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब भी क्या है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to a negative f of x and limit x approaches to a positive f of x both exist and are equal। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। और हमारा थर्ड पॉइंट है लिमिट x approaches to a f of x is equal to f of a। इसका मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट है और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे वो तीनों आपस में इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा एट अ पॉइंट। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, हमारे पास इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट अ पॉइंट। हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमने x इक्वल टू 1 पे ये देखना है कि जो फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट प्रूव करेंगे। x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब 1 की वैल्यू लेस देन है तो हमारे पास इसकी एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और जहां x है वहां आ जाएगा 1 माइनस h। ठीक है, x की जगह पे हम 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 जे पुट कर देंगे। अब हम लिमिट फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, सिमिलर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू जब ग्रेटर देन है तो हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम 1 फिल करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। जब पॉजिटिव है तो हम 1 प्लस h पुट करेंगे, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लिमिट फिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2। ठीक है, सिमिलर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 1। तो जब इक्वल टू 1 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम एज इट इज लिमिट पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, जो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब हमें ये पता है कि तीनों लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है। अगर एक भी कंडीशन इन तीनों में से ट्रू नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जब ये दोनों लिमिट्स ही इक्वल नहीं आई तो हमें पता है जब भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसके ये तीनों वैल्यूज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, तीनों का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप की हो सकती है। हमारी फर्स्ट टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, इसका मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एंड जो हमारी राइट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x। ठीक है, जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है बट नॉट इक्वल। जब भी हमारे पास
हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को प्रूव करेंगे और दोनों की दोनों लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है बट आपस में इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट काइंड की, इसको एज इट इज याद रखना है कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है बट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे और इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ, ठीक है, एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। ठीक है, अगर जे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो डिसकंटिन्यूस है ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक, थर्ड टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है वो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट भी करती हैं और बोथ इक्वल भी है। ठीक है, बोथ एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट भी करती है और दोनों की दोनों आपस में इक्वल भी है, बट जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू है एफ ऑफ ए। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स के इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है तो हमने क्या देखना है कि जो फंक्शन है हमारा एफ इज कंटिन्यूस है इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, मतलब क्या है, अगर एफ कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी, अगर एफ कंटिन्यूस है इन ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब है कि जो ए बी ओपन इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट है, सभी के सभी पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं इफ एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट which belongs to AB। ठीक है, जो इंटरवल के सभी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। दैट इज हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सी पॉइंट है जो ओपन इंटरवल ए बी में लाई करता है, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। और जब भी हमने इंटरवल पे देखना है तो इंटरवल का कोई भी पॉइंट लें हम, उस पे वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। और अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है तो फिर हमने क्या देखना है कि जो फंक्शन है एफ इज कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट C, that is C belongs to AB। ठीक है, ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। अगर हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो F इज कंटिन्यूस होना चाहिए एट एवरी पॉइंट इफ C बिलोंग्स टू AB। एंड हमारे पास और क्या होना चाहिए, फंक्शन F इज राइट कंटिन्यूस एट A, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ a। और फंक्शन हमारे पास होना चाहिए f इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट b,
ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू b नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b। तो ये बातें याद रखनी है। जब भी इंटरवल की बात होगी तो हमारे पास अगर ओपन इंटरवल है तो फंक्शन की वैल्यू है वो एवरी पॉइंट जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल को उस पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। और अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया है हमारे पास तो हम जो फर्स्ट ओपन इंटरवल पे तो फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि फंक्शन राइट कंटिन्यूस होना चाहिए एट ए पॉइंट पे और लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए एट बी पॉइंट। ठीक है, ये दोनों कंडीशन भी हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ इज कंटिन्यूस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ एफ। ठीक है, मतलब वो सभी पॉइंट जिसपे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंटिन्यूस फंक्शन। A function f is said to be continuous function if it is continuous at every point of its domain। ठीक है, अगर कोई फंक्शन अपनी डोमेन के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमने ये याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इनमें से हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, हमें पता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। और सेकंड हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा है वो साइन एक्स, जो साइन एक्स का ग्राफ है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है। और फोर्थ है कॉस एक्स, कॉस एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है। ई रेज टू पावर एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है और ए रेज टू पावर एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है। ठीक है, और हमारा सेवंथ जो फंक्शन है वो हमारा है मॉड एक्स। और ये हमारे 7 फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। देखेंगे जो कंटिन्यूस है अपनी डोमेन पर। ठीक है, और उनमें से हमारा फर्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, इसको हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन भी हमारा ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है, बट जहां जी एक्स इक्वल टू 0 है उनको छोड़कर, जी एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा सेकंड जो फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारा लॉग फंक्शन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसकी जो डोमेन होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर पे हमारा लॉगरिथम डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी। और हमारा थर्ड फंक्शन है tan x। ठीक है, ये भी अपनी डोमेन पे कंटिन्यूस है। फोर्थ हमारा है cot x, सिमिलर फिफ्थ है secant x और 6 है cosecant x, और हमारा 7th फंक्शन है रूट x। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी फंक्शन क्या है, हमें पता है कि tan x को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और जहां जहां कॉस 0 है उनको छोड़ के बाकी सभी वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, सिमिलर कॉट, सिकेंड, कोसिकेंड और मॉड एक्स। ठीक है, सॉरी रूट एक्स, रूट एक्स की जो डोमेन है वो भी क्या है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव जो वैल्यू है उनका जो रूट है वो हम डिफाइन नहीं करते। तो याद रखना है ये भी 7 फंक्शन है जो अपनी डोमेन पे कंटिन्यूस है। रैशनल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, tan x, cot x, secant x, cosecant x और अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस टाइप के फंक्शन भी होते हैं जो अपनी डोमेन पे नॉट कंटिन्यूस एट सम पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो इनमें से आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन जो है वो सभी रियल नंबर पे हमें पता है डिफाइंड है, लेकिन उनमें से हमारे पास जो इंटीजर है उनको छोड़कर ये सभी वैल्यू पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, लेकिन उसमें से हमने इंटीजर को माइनस कर देना है, तो ये फंक्शन
इन पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, सिमिलर अगर हमारे पास कोई ब्रेकअप फंक्शन दिया है जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 3 और 3 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। हमें पता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो इसका मतलब वो पॉइंट को छोड़कर ये बाकी जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट है इसकी डोमेन में, उनको छोड़कर ये बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन कुछ पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो ये याद रखने हैं। ये हमारे पास 7 फंक्शन वो हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूस है और 7 फंक्शन वो हैं जो कंटिन्यूस है अपनी डोमेन पर, और ये हमारे पास 2 टाइप्स के ये फंक्शन है जो नॉट कंटिन्यूस है एट सम पॉइंट ऑफ डोमेन। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है कि कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर हमारे पास 2 फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं कि अगर f इज कंटिन्यूस है एट a पॉइंट पे एंड एक g फंक्शन है g इज कंटिन्यूस है एट a पॉइंट पे, तो देन g ऑफ f या f ऑफ g, ठीक है, ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस होगा एट a। तो ये बात याद रखनी है कि 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन भी ऑलवेज कंटिन्यूस होगी। ठीक है, हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स और 2 कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अगर हमारे पास 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम अगर उसका सम करेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स तो वो भी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इज कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। सिमिलर अगर हम उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो भी वो कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। और उनकी प्रोडक्ट करेंगे दोनों फंक्शन की तो भी वो कंटिन्यूस ही रहेगी। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी क्या आएगा, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। सिमिलर अगर हम उसको डिवाइड करेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो भी वो फंक्शन क्या रहेंगे, कंटिन्यूस ही आएगा, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, बट जी एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और हमारा 5th पॉइंट है, अगर हम इसको किसी कांस्टेंट, किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स को, ठीक है, और चाहे कि हम सी इंटू जी एक्स करें तो ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम करें, हम उनकी सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लीकेशन करें, डिवाइड करें या किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू जो फंक्शन की आएगी वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे। इन थ्योरम्स के जो कन्वर्स हैं वो ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स कंटिन्यूस दिया है एट एक्स इक्वल टू ए तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स वो भी कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, हो सकता है उनका डिफरेंस कंटिन्यूस हो बट वो फंक्शन कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये रिजल्ट इसीलिए ट्रू है, अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन दिए हैं तब ये कंडीशन जो हमने 5 लिखी है तब ये ट्रू है, अदरवाइज इनका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसमें ओनली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का टॉपिक बचा है। उसको करने के बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।